मैकेनिक्स के 3 यूनिट के बारे में बात कर लिया है, 5, 6, 7, ठीक है ना। आज मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 8 की बात करेंगे, जो सीरीज जो चल रही है उसमें क्वेश्चन नंबर 71। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग, चूज इनकरेक्ट। ऑप्शन दे रखा है फॉर ए SHM it is necessary that restoring force is linear and direction of restoring force is opposite to the displacement. Option B is option C is option D is तो ये आपका पहला क्वेश्चन है सिंपल हार्मोनिक मोशन यूनिट स्टार्ट की। तो मैंने पहला क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन को बताने के लिए ये 4 ऑप्शन बताए, ठीक है ना। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने 2 तरह के मोशन बताए थे, एक पीरियोडिक बताया था और एक सिंपल हार्मोनिक बताया था। इसे कहते हैं आवर्ती, इसे कहते हैं सरलावर्ती, ठीक है ना। अब देखो पीरियड क्या होता है, ऐसा मोशन जो कि रेगुलर इंटरवल टाइम के बाद होता रहे, वो क्या कहलाता है पीरियोडिक। चाहे वो किसी भी शेप किसी भी पोजीशन में कैसे भी हो, ठीक है, वो क्या हो गई पीरियोडिक। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कंडीशन ये है कि जो भी आपका मोशन पीरियोडिक मोशन है वो मीन पोजीशन के अबाउट होना चाहिए। मीन पोजीशन का मतलब क्या है, अगर आपके पास ये एक स्प्रिंग है और इससे ये ब्लॉक लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा, लेकिन अपनी मेन पोजीशन को नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरह से एक आपके पास अगर सिंपल पेंडुलम है, ये मोशन करेगा, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, लेकिन ये मेन पोजीशन को नहीं छोड़ेगा। तो वो मोशन, सारे मोशन जो कि अपनी मेन पोजीशन को नहीं छोड़ते हैं, क्या कहलाते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अच्छा, जब सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है, क्या होती है, जैसे कि आपको पहले सिंपल पेंडुलम में था, आप कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर एंगल थीटा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में x, लेकिन एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में जो कि अपने इनिशियल पोजीशन को पाने की कोशिश करेगा। तो कहने का मीन्स रिस्टोरिंग मतलब प्रत्यानयन बल, कहाँ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो पहला कंडीशन ये सही है, हाँ। अच्छा, एक वर्ड लिखा हुआ है SHO, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। वो ऑब्जेक्ट जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहलाती है, चाहे पार्टिकल हो चाहे कुछ भी हो, ठीक। जो भी सरलावर्त करेगा वो क्या कहलाएगा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक। जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है d2x/dt² + ω² x = 0। डायरेक्शन करा रखा है, तो ऑप्शन ये भी ठीक है।
जब इसको सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, ठीक है ना, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास आता है h बराबर a sin ओमेगा t प्लस 5। दिस इज आल्सो बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ए एसएचएम, कभी नहीं हो सकता, बिकॉज मैंने बताया कंडीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या होना चाहिए, मीन पोजीशन के अबाउट होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंटर के अबाउट होता है, मीन पोजीशन के अबाउट नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका क्या है गलत, तो हमने कौन सा वाला ऑप्शन पूछा था, इनकरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हमने पहले बताया जैसे कि आपके पास स्प्रिंग है, इसकी पोजीशन ये है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन ही ये है कि ये मीन पोजीशन के अपनी मीन पोजीशन को न छोड़े। ये मोशन करते हुए अगर स्प्रिंग करेगी लेकिन अपनी मीन पोजीशन को नहीं छोड़ेगी। अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखो, ये पार्टिकल यहाँ पर है, अगर ये पार्टिकल अब बढ़ जाए एंड डाउन बढ़ जाए, अब बढ़ जाए एंड डाउन बढ़ जाए, तो अपनी मीन पोजीशन को नहीं छोड़ रहा है, तब तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। लेकिन क्या करता है ये, जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो अपनी पोजीशन को छोड़ देता है ना, बाद में आकर रखता है। तो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन, ये तो कहा जाता है टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। टू एंड फ्रो का मतलब आगे जाना पीछे जाना, अपनी इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं, मींस जहां पर नेट फोर्स 0 होता है, ये क्या होता है आपकी मीन पोजीशन। चलो क्वेश्चन नंबर 72, एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम इज, ऑप्शन ए दे रखा है ऑलवेज 0, ऑप्शन बी दे रखा है ऑलवेज कांस्टेंट, ऑप्शन सी दे रखा है मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, ऑप्शन डी मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखो भाई, एक्सीलरेशन कह रहा है आपका त्वरण। अगर कोई पार्टिकल आपका क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, पूरी बात करेंगे। ठीक, मान लिया अच्छा सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए x बराबर a sin ओमेगा t प्लस 5 होता है, ये तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। वेलोसिटी भी निकाल लें, तो v इक्वल टू dx ओवर dt, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5, सही है ना। तो पहले तो कोई ये भी याद रखना कि v इक्वल टू क्या होता है, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5, ये फॉर्मूला था आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब तो एक्सीलरेशन निकालोगे तो dv ओवर, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस 5, ओमेगा फिर से निकल जाएगा, cos का माइनस साइन हो जाता है डिफरेंशिएशन। ठीक, तो देखो a साइन ओमेगा t प्लस 5 मींस माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये क्या है आपका एक्सीलरेशन, ये तो ठीक है ना। एक्सीलरेशन क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अच्छा वेलोसिटी को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, v इक्वल टू हो जाएगा a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5, जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस, अगर आप साइन ओमेगा t प्लस 5 की वैल्यू निकालोगे तो x अपॉन a, तो ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, प्लस माइनस में आएगी दोनों चीजें, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। रूट लेते तो प्लस माइनस में आता है वो, तो ये प्लस माइनस में आएगा तो आपको v की वैल्यू जो मिलेगी प्लस माइनस ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ये क्या आ गया आपकी वेलोसिटी। एक्सीलरेशन आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेलोसिटी आ गई प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, ए क्या है यहाँ पर बताते हैं। जैसे कि आपका पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है तो मान लीजिए मीन पोजीशन ये है x इक्वल टू 0, ठीक, s इक्वल टू प्लस ए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम एक्सट्रीमम पोजीशन x बराबर प्लस ए होगी। इस बात की बात करेंगे तो x इक्वल टू माइनस ए। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अभी तो इसमें अभी एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं, पर सीधे ऑप्शन चेक कर लो, मैक्सिमम एट एक्सट्रीमम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या है, x इक्वल टू प्लस ए रखूँ तो एक्सीलरेशन पर क्या फर्क पड़ेगा, तो क्या फर्क पड़ेगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको मीन पोजीशन की बात करोगे यहाँ पर रख के चेक करोगे x इक्वल टू 0 तो एक्सीलरेशन क्या होगा यहाँ पर, लेकिन वेलोसिटी चेक करोगे अगर x इक्वल टू 0 रखकर तो वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी। अगर x की जगह प्लस माइनस ए रख दोगे इस जगह पर और इस जगह पर तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 निकल कर आएगी। तो आप एक चीज समझो, ऐसा कोई मोशन होता है तो यहाँ पर वेलोसिटी 0, यहाँ पर वेलोसिटी 0 और यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम। फॉर्मूला से निकल रहा है ना, अगर आप x की जगह में 0 रख दोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू प्लस माइनस ओमेगा ए मिल रहा है, लेकिन x की वैल्यू प्लस ए या माइनस ए कुछ भी रख के चेक कर लो वेलोसिटी दोनों जगह 0 मिलेगी। एक और बात, एक्सीलरेशन क्या करोगे आप, इस जगह पर चेक करोगे तो एक्सीलरेशन 0, इन दोनों पॉइंट पर एक्सीलरेशन मैक्सिमम। तो क्या है भाई मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। ये तो x इक्वल टू प्लस ए रखने पर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए क्यों आ रहा है, मतलब ये एक्सप्रेशन इक्वल टू प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। अरे x बराबर रखा है ना, हाँ ये रखा है तो वो तो माइनस ओमेगा स्क्वायर है ना। हाँ ठीक सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक और बात बता दो, ये माइनस यहाँ पर हो या आपका अगर एक्स वैल्यू प्लस ए माइनस ए रखोगे तो क्या आएगा एक्सीलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। ये माइनस और प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब यहाँ से आप जाओगे ये इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ओनली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहने का मीन जो आपका मैग्नीट्यूड है वो कितना है ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस बताएगा कि आपका इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर इस डायरेक्शन, ठीक है ना। आप ये तो जानते हो किस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, जब आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव होता है। देखो जब यहाँ से आप इस तरफ से एक्सीलरेशन करोगे तो यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आएगा। आप इस डायरेक्शन से करोगे तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव आना चाहिए, तो आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका हालांकि क्वेश्चन एक्सीलरेशन का है, 3 या 4 पॉइंट क्लियर होते हैं आपसे। वेलोसिटी का 3 पोजीशन में बता सकते हो आप, एक्सीलरेशन 3 जगह बता सकते हो। वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ये होता है। अच्छा एक्सीलरेशन का एक और फॉर्मूला ये निकल के आएगा, ये कहाँ ये ए इक्वल एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 4 फॉर्मूले हो गए पहले तो, एक तो वेलोसिटी का ये, वेलोसिटी का ये, एक्सीलरेशन का कहाँ है ये और एक्सीलरेशन का 100% इस टॉपिक से जितना भी सॉल्व किया हमने 100% क्या मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा। अच्छा ये क्या कह रहा है, मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होती है, ये गलत कह रहा है, एक्सीलरेशन यहाँ तो 0 है। अरे मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन है ही नहीं ऐसा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ऑलवेज 0 नहीं है। अरे एक्सीलरेशन इसी जगह तो 0 है, यहाँ तो मैक्सिमम है, तो ये गलत हो गया। एक्सीलरेशन ऑलवेज कांस्टेंट नहीं है, क्वेश्चन का मतलब तो ये था हर जगह मैक्सिमम मिलता, ऐसा नहीं है, ये भी गलत है, ये वैसे भी गलत था क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है 0। तो कहने का मीन्स बेस्ट आंसर इज मैक्सिमम एट एक्चुअल पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 73। Your question number 73 is
प्रूव्स इनकरेक्ट। ऑप्शन ई दे रखा है, इन SHM मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी at maximum displacement। ऑप्शन बी दे रखा है, इन SHM मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन सी इज इन SHM टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज सेम एट ऑल पोजीशन। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। 200%। ऑप्शन क्वेश्चन ये नहीं मिलेगा, क्वेश्चन बिल्कुल भी ये नहीं मिलेगा, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको एक्सप्लेन करूँगा, वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। वैसे कराया है डेरिवेशन, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। वहाँ क्या निकल के आती है, टोटल एनर्जी बराबर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। शायद आपको याद हो, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वहाँ होती है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वहाँ निकल के आती है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब ये कट करते हैं तो टोटल एनर्जी आती है हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, इसलिए हम वहाँ कहते हैं कि टोटल एनर्जी की वैल्यू एक्स पर डिपेंड ही नहीं करती, मीन्स इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ऑप्शन डी गलत हो गया, तो सॉरी ऑप्शन सी गलत हो गया। इन SHM टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज सेम एट ऑल पोजीशन। ये सही है। इन SHM टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज सेम एट ऑल पोजीशन, ये तो आपका करेक्ट है। ठीक और कांस्टेंट है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या मिल रही है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस, हमारे पास फिर वही तीन कंडीशन है, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू प्लस ए, एक्स इक्वल टू, आप चेक करके देखो प्लस माइनस ए के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा, मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। अरे एक्स इक्वल टू आप प्लस माइनस ए रखोगे तो मिनिमम मिलेगा, मिनिमम या जीरो मिलेगी। एक्स इक्वल प्लस माइनस ए रखोगे तो स्क्वायर माइनस स्क्वायर जीरो मिलेगी। आप एक्स इक्वल टू 0 रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है ना, तो देखो कई काइनेटिक एनर्जी का ऑप्शन दे रखा है, इन SHM मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये तो गलत है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब मिलेगी, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी। अच्छा, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर, मीन्स अगर आपके पास एक्स की वैल्यू प्लस ए हो या माइनस ए हो तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हाफ के ए स्क्वायर मिलेगी। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करेंगे, मीन्स एक्स इक्वल टू 0 की बात करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या कह रहा है, इन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सही है ये बात, तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 इनकरेक्ट। टाइम पीरियड निकाल सकते हो तो आप ओमेगा और एन दोनों बता सकते हो, तीनों चीज आपस में रिलेट करते हैं। कैसे, T इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, और N इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन T। ठीक, जब हम बात करते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम की, मीन्स अगर आपको कुछ इस तरह से दिया हो, इसका फोर्स कांस्टेंट K दिया हो, मास M दिया हो, तो इसके लिए T की वैल्यू आती है 2 पाई अंडर रूट M अपॉन K। अगर आपके पास एक सिंपल पेंडुलम ऐसा दिया हो
जिसकी एल लेंथ एल हो, मान लिया थीटा के बाद ये यहाँ पर पहुंच जाए, तो इसके लिए क्या आता है, टी की वैल्यू 2 पाई इंटू एल अपॉन जी। कंपाउंड पेंडुलम आपने नहीं पढ़ा है। कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है, कोई भी एक ऐसा सॉलिड ऑब्जेक्ट जो कि एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है, दैट इज नोन एज कंपाउंड पेंडुलम। आप बस याद रखेंगे कि टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी एल। ये किसके लिए होता है, कंपाउंड पेंडुलम के लिए होता है, ठीक है। तो ये तीनों सही है इसमें, ऑप्शन डी इज ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ने के चांसेस ना के बराबर है। अच्छा थोड़ा एक दो चीजें और बता दूं उसमें जरा मैं, कभी अगर आपसे दो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग स्मार्ट सिस्टम आई है, तो हो सकता है कि दो चीज स्प्रिंग इन सीरीज एंड स्प्रिंग इन पैरेलल। अगर दो स्प्रिंग को हम सीरीज में जोड़ देते तो क्या होता है, जैसे कि एक स्प्रिंग ये है और एक दूसरा स्प्रिंग ये है, इसका फोर्स कांस्टेंट K1 है, इसका फोर्स कांस्टेंट K2 है। तो जो आपका K निकल के आता है 1/K1 1/, फिर टाइम पीरियड निकाल देते हो आप, T इक्वल टू 2 पाई अंडर m अपॉन। अगर आपके पास पैरेलल हो, अगर आपके पास पैरेलल कुछ इस तरीके से दी हो, दो स्प्रिंग वहां से कनेक्ट हो, K1 और एक K2 हो, तो यहाँ पर K इक्वल टू आता है K1 प्लस, तो T की वैल्यू निकाल देते हो आप 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K, ठीक है ना। तो कहने का मीन्स क्या है, स्प्रिंग मास सिस्टम का मतलब हम अगर आपसे ये कहते हैं सीरीज में रखा हुआ, पैरेलल में रखा हुआ, तो आप टाइम पीरियड बताओ। हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी पूछ ले, अगर आप T निकाल सकते हो तो n तो निकाल सकते हो, 1/T कर सकते हो। हो सकता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये देखो ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है, समझ रहे हो। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई n। एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n। हालांकि क्वेश्चन में लीनियर फ्रीक्वेंसी नहीं बोलेगा, बताए कहेगा कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसका मतलब है कि वो लीनियर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी टर्म बोलेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हो सकता है कि क्वेश्चन इस पर न्यूमेरिकल बना के दे सीरीज और पैरेलल पर, कि दो स्प्रिंग अगर सीरीज में रखी हुई है तो उसका टाइम पीरियड क्या हुआ, दो स्प्रिंग अगर पैरेलल है तो टाइम पीरियड क्या हुआ। मे बी चांसेस सबसे ज्यादा प्रोबेबल है कि आपको एक ऐसा फिगर बनाएगा, बीच में लगा देगा मास, ये K1 दे देगा और ये K2 दे देगा, व्हाट इज द टाइम पीरियड। ये सीरीज में पैरेलल में, पैरेलल में है, गलती मत कर देना। ये अब तक कम से कम 1000 बार पेपर्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये पैरेलल में लगी हुई दोनों। सीरीज का मतलब क्या है, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए, एक के बाद दूसरी से कनेक्ट होनी चाहिए, वहां बीच में एक के बाद दूसरी कनेक्ट नहीं है, बात समझो। ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछा गया एग्जाम टीजीटी में, तो हर बार सही आता है क्वेश्चन। गलतियां यही होती है बच्चों, सीरीज समझते हैं इसको, ये सीरीज है ही नहीं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं, एक और 75। क्वेश्चन नंबर 75 करके दिखाओ, न्यूमेरिकल है छोटा सा, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ द मोशन of a particle is y equal to a sin omega t plus b cos omega t। The motion of a particle is, ऑप्शन दे रखे हैं, नॉट SHM, ऑप्शन बी SHM with amplitude A,
सी SHM with amplitude A plus B. ऑप्शन डी with amplitude अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन को बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ना। आपको एक क्वेश्चन दे रखी है ये कुछ इस तरह से, है ना। शायद याद हो, हमने वो कराया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। दो तरह से कराया था, अगर पैरेलल हो और एक परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर में तो लिसांज फिगर बनता है, पैरेलल में डायरेक्ट हमने करके दिखाया था जिस तरह से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है। तो देखो फाई इक्वल टू क्या है, ए साइन ओमेगा टी, इसको लिख सकते हैं बी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। लिख सकता हूँ ना सर, बी कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। अब देखो, अब तो ये क्या बन गया, आपको बाई वन की वैल्यू मिल गई, ए साइन ओमेगा टी, बाई टू की वैल्यू मिल गई यहाँ से बी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव की वैल्यू आपके पास पाई बाई टू हो गई। वहां हमने निकाला था ए इक्वल टू अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर टू ए वन ए टू कॉस फाइव, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू 0। तो ए वन स्क्वायर है आपके पास ए स्क्वायर और ए टू स्क्वायर आपके पास बी स्क्वायर, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू 0। ऑप्शन इज डी। इसके आगे कल बात करेंगे 75 क्वेश्चन से आगे ना। क्वेश्चन भी थोड़ा